जर्नल एंट्री बनाने के लिए आप जो अकाउंट फाइंड किए हैं, क्लासिफिकेशन किए हैं और उसके बाद गोल्डन रूल आप सेट किए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो भी अकाउंट डेबिट बन रहा है उसमें से उसको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट में, और जो अकाउंट क्रेडिट बन रहा है उसको लिखना है सेकंड में। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके नहीं हो पा रहा है डेबिट क्रेडिट करना, तो आप जो गोल्डन रूल पहले सेट किए हुए हैं फेयर में आपके पास अवेलेबल होगा, उस फेयर को देखिए और फेयर को देख करके आप जो डेबिट है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो क्रेडिट है उसको नीचे लिख दीजिए। सिर्फ लिखने का तरीका यहाँ पर करना है। अब फाइंड कैसे करना है, गोल्डन रूल सेट कैसे करना है, ये सब पहले कर चुके हैं, अब ये कुछ नहीं करना है। पिछले वाले टॉपिक से आपको हेल्प लेना है यहाँ पर कि हमको यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट जो लिखना है वो लिखे कैसे। तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं कि सिर्फ डेबिट जो होगा उसको फर्स्ट में लिखना है और जो क्रेडिट होगा उसको सेकंड में लिखना है। तो जैसे हम कल बताए थे कुछ क्वेश्चन इसमें से, जिससे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखे थे। अब चलिए यहां पर बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल जो है इसमें आप बनाए हैं परचेज को डेबिट किए हैं और मोतीलाल को क्रेडिट किए हैं। ये आप पहले कर चुके हैं, यहाँ पे सोचने की बात नहीं कि कैसे डेबिट होगा कैसे क्रेडिट होगा, ये आप पहले कर चुके हैं। उसे फेयर का हेल्प लीजिए, देखिए। यदि आप वहां से नहीं कर रहे, आप खुद से करना जानते हैं, आप सीख लिए हैं, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप कॉपी का हेल्प ले सकते हैं कि किसको डेबिट किया गया और किसको क्रेडिट किया गया है। तो यहाँ पर डेबिट किया गया है परचेज को, तो परचेज को जो डेबिट किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया। अब इसमें मोतीलाल को क्रेडिट किया गया है, मोतीलाल को क्रेडिट किया गया है, तो टू मोतीलाल, क्रेडिट के लिए हम टू लिखते हैं, टू मोतीलाल, टू मोतीलाल। अब यहां पर डॉट वगैरह कुछ नहीं देना है। अब ध्यान दीजिएगा, जितना अमाउंट का परचेज किए हैं, जितना अमाउंट का परचेज किए हैं उतना ही अमाउंट जो है सो मोतीलाल से उधार लिए हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर परचेज किए हैं 50,000 रुपए का, परचेज में कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, तो परचेज में हम डालेंगे 50,000। अब ये 50,000 उधार आप किससे लिए हैं, मोतीलाल उधार लिए हैं, तो मोतीलाल के सेक्शन में लिखेंगे ये सीआर है, तो यहाँ देखिए ये डीआर हो गया, तो डीआर के पार्ट में डीआर के अमाउंट और सीआर के पार्ट में सीआर का अमाउंट, उसका भी अमाउंट उतना ही होगा। ये कह रहा है कि आपने परचेज किया 50,000 का, तो किससे परचेज किया, तो मोतीलाल से। अब मोतीलाल से कितना का परचेज किया, तो 50,000 का परचेज किया। जो अकाउंट यानी कि दो अकाउंट बनेगा, यदि दो अकाउंट बन रहा है तो दोनों में अमाउंट सेम आएगा दोनों में। यदि दो से अधिक अकाउंट बन रहा है तब वहां पर अमाउंट डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों साइड मिला के बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब जैसे इसी में देखे थे सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, लेकिन इससे पहले आपको इसका नरेशन लिखना होगा, और नरेशन लिखना होगा विंग से स्टार्ट करना होगा। विंग नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा, विंग से स्टार्ट करना है। विंग ये आरंभ के लिए होता है, विंग बाय गुड्स परचेज, बाय गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। अब कोष्ट को बंद कर देंगे। अब ये हो गया इसका नरेशन पूरा। अब चलेंगे, हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। ये है 12, ये था पहला 8 तारीख में, 8 तारीख का ट्रांजैक्शन अप्रैल 2018, और ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ये 12 तारीख में हो रहा है। सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, आप यहाँ पर अकाउंट फाइंड किए हुए हैं, क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, गोल्डन रूल सेट किए हुए हैं। अब यहाँ से सिर्फ आपको देखना है कि डेबिट कौन है, यहाँ पर सिर्फ देखना है कि डेबिट कौन है। तो डेबिट जो यहाँ पर हो रहा है सेल गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद,
जब सामान सेल कर रहे हैं तो सेल संपत्ति हो गया, और संपत्ति व्यापार से बाहर जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, मूलचंद जो है पाने वाला है, तो हमको यहाँ पर डेबिट से मतलब है, सिर्फ डेबिट से, तो मूलचंद अकाउंट हो जाएगा डेबिट, मूलचंद अकाउंट डेबिट। और टू सेल अकाउंट, अब यहां ध्यान दीजिएगा 15,000 का माल बेच रहे हैं, मूलचंद को कितना का माल दिए? 15,000 का। ये 15,000 किस रूप में दिए उसको? तो सेल किए हैं। 15,000 का माल किस रूप में दिए हैं? क्यों दिए हैं? क्योंकि हम सेल किए हैं, तो 15,000 यहां भी आ जाएगा, इसमें सेल किए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नरेशन लिखेंगे, विंग सेल गुड्स टू मूलचंद। ये हो गया, ये ट्रांजैक्शन बनके तैयार हो गया। तो जो डेबिट हो रहा है अकाउंट, उसको हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे, और जो क्रेडिट हो रहा है उसको टू के साथ लिखेंगे सेकंड में। अब इसके बाद देखिए, परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज, आप साइकिल परचेज किए, बदले में कैश पेमेंट किए, 2 अकाउंट फंड हो गया। क्लासिफिकेशन दोनों रियल का हो गया। परचेज किए साइकिल, तो साइकिल हमारी संपत्ति जो है बिजनेस में आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश जो है सो बिजनेस से गया बाहर, तो आने वाला संपत्ति डेबिट हो गया। ये सब पहले कर चुके हैं, यहां पर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है? साइकिल अकाउंट। ये तारीख जो है सो ट्रांजैक्शन है 25 तारीख का, साइकिल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब साइकिल के लिए आप कितना खर्च किए हैं? 4,000 रुपए साइकिल के लिए 4,000 खर्च किए हैं, और ये खर्च किए हैं किस रूप में? कैश में। कैश कितना दिए हैं? 4,000 दिए हैं, तो यहां पर ये 4,000 आ जाएगा। फिर अब इसका नरेशन लिखना है, विंग बाय ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। ये हो गया इसका नरेशन कंप्लीट। तो जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसको फर्स्ट में लिखना है, और जो क्रेडिट होगा उसको सेकंड में लिखना है। और फर्स्ट का जो अमाउंट होगा, यदि सिर्फ 2 अकाउंट बन रहा है तो फर्स्ट का जो अमाउंट होगा वही सेकंड का भी अमाउंट होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि साइकिल परचेज किए कितना का? 4,000 का। उसको हम कैश दिए, तो कैश दिए कितना? 4,000 दिए। मूलचंद को हम सामान दिए कितना का? 15,000। किस रूप में? सेल के रूप में। तो सेल के रूप में कितना दिए? 15,000 दिए, वो बता दिए। दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम, हर एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना, हर एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना, दोहरा लेखा प्रणाली हो गया ये। यहां देखिए, परचेज अकाउंट, परचेज के माध्यम से 50,000, और ये 50,000 दिए किसको? किससे खरीदे हैं? तो मोतीलाल से। एक बार यहां लिखा गया, एक बार यहां लिखा गया, दोहरा लेखा 2 बार लिखा गया। एक बार यहां लिखा गया, एक बार यहां लिखा गया, दोहरा लेखा प्रणाली। ये भी एक बार यहां लिखा गया और एक बार यहां लिखा गया, दोहरा लेखा प्रणाली। क्योंकि अकाउंट 2 बन रहा है, क्योंकि अकाउंट 2 बन रहा है, इसीलिए दोहरा लेखा प्रणाली इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। CR यहाँ देखिए, आप जो सर इसको पलटिएगा, असाइनमेंट देखिएगा, उसमें आपको जब गोल्डन रूल बताया गया DR और CR, तो डेबिट को बाय लिखा जाता है और क्रेडिट को टू लिखा जाता है। तो जर्नल एंट्री में डेबिट तो लिखाएगा DR, लेकिन क्रेडिट के CR के जगह पर टू लिखाएगा, CR के जगह पर टू लिखाएगा। हम लोग डेबिट लिखते हैं लास्ट में, क्रेडिट लिखेंगे फर्स्ट में। डेबिट मतलब नाम, क्रेडिट मतलब जमा होता है।
तो किसके नाम पर जमा किए? टू मोतीलाल के नाम पर जमा कर दिए। यहाँ पर टू सेल अकाउंट में जमा कर दिए, यहाँ पर गैस अकाउंट में जमा कर दिए। तो ये हो जाता है इस प्रकार से। तो सीआर के स्थान पर टू लिखा था, वो टू पहले लिखाएगा। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पर सीआर लिखना चाहेंगे तो सीआर सेल नहीं होता है, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो सेंटेंस बनाने के लिए इसको टू के रूप में यहाँ पर टू सेल लिखा गया, टू सेल लिखा गया। मतलब इसको हमने दिया, इस पे खर्च किया, हमने कैश के अकाउंट में इतना दे दिया, खर्चा किया। तो ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। और नरेशन सभी में लिखना है, विंग के साथ स्टार्ट करना है। यदि मान लीजिए हो सकता है कि आप V1 V2 डिवाइड नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विंग स्टार्ट होना चाहिए, विंग से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है रेंट पेड टू महेश। रेंट पेड टू महेश, महेश को किराया दिया गया है, भुगतान किया गया है। अब ये ट्रांजैक्शन है 28 तारीख का। अब ध्यान दीजिएगा, रेंट पेड टू महेश, यहां आपको क्लासिफिकेशन नहीं करना, आप पहले कर चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन आप देखें कि रेंट हो गया नॉमिनल और कैश हो गया रियल। रेंट क्या हो गया? व्यापार का खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? डेबिट लिखेंगे रेंट में, रेंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट। और टू, अब दूसरा क्या बन रहा है? कैश बन रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब दो अकाउंट बन रहा है, एक राज की बात बता रहे हैं, जब दो अकाउंट बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अगर डीआर हो गया, दूसरा सीआर फिक्स है, और यदि एक सीआर हो गया, दूसरा डीआर फिक्स है। लेकिन जब दो से अधिक अकाउंट बन रहा है तो या तो वहां पर दो डीआर होगा या दो सीआर होगा, ठीक है। यदि वहां पर ये भी हो सकता है दो या तीन से भी अधिक अकाउंट बन रहा है तो एक ही अकाउंट सीआर होगा, बाकी सब डीआर हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि एक ही अकाउंट डीआर होगा, बाकी सब सीआर हो जाएगा। तो अकाउंट वहां पर ऐसा बन सकता है। लेकिन जब दो अकाउंट बने तो एक डीआर यदि आप खोज लिए सही सही तो दूसरा सीआर फिक्स है, उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन एक को सही खोजना पड़ेगा, कोई एक अकाउंट को। अगर एक सही खोज के दूसरा सही होगा ही होगा, फिक्स है। चलिए, तो टू कैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, रेंट में आप पेड कर रहे हैं 3500 रुपए। अब ये रेंट में खर्चा किए, ये खर्चा किए किस माध्यम से? कैश खर्चा किए। कैश में कितना खर्चा किए? 3500 रुपए खर्चा किए, तो 3500 रुपए हम दे दिए। अब चलिए यहां पर देखते हैं वेज पेड, वेज पेड, वेज पेड कर रहे हैं। यहां पर नरेशन लिखना है पहले, विंग रेंट पेड टू महेश, हम पेड कर दिए। आगे चलते हैं, वेज पेड है, वेज को पेड किया गया है। तो वेज पेड करना है, ये ट्रांजैक्शन जो है 30 तारीख का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले दो अकाउंट खोल देना है आपको, दो अकाउंट, वेज अकाउंट और कैश अकाउंट। वेज हो गया नॉमिनल और कैश हो गया रियल। तो वेज खर्चा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जो डेबिट होगा उसको फर्स्ट में लिखना है, तो वेज अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट। अब वेज में खर्चा कितना किए हैं आप? वेज में कितना खर्चा किए हैं? तो 5000 रुपया वेज में खर्चा किए हैं। अब ये वेज जो दिए हैं कैसे दिए आप? कैश दिए हैं। कैश में कितना रुपया दिए उसको?
5,000 दे दिए, तो 5,000 हम यहाँ पर लिख दिए। अब नरेशन लिख देना है, विंग वेज पैड, हो गया। इतना ही तो करना था, सिर्फ विंग लगाना है फर्स्ट में, बाकी सब लिख देना वैसे ही। अब देखिए, यदि इसी स्थान पर 2 से अधिक अकाउंट बने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तो नहीं है, आपको हम रेंडमली क्वेश्चन दे रहे हैं, वेज पैड कैश और चेक रिस्पेक्टिवली 4,000 एंड 1,000, मतलब 4,000 कैश में 1,000 चेक के माध्यम से दिया गया, 4,000 रुपए कैश में और 1,000 चेक के माध्यम से। तो हमें क्या करना है, वेज अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर डीआर होगा, वेज अकाउंट क्या बनेगा, डीआर बनेगा, क्योंकि वेज खर्चा हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट द क्रेडिट व्हाट गोज आउट, संपत्ति ऊपर से जा रहा है, और जब हम चेक देंगे वेज वाले व्यक्ति को, जो वेज ले रहा है उसको चेक देंगे, तो चेक कहाँ जमा करेगा, वो बैंक में जमा करेगा। वो पैसा किससे लेगा, बैंक से लेगा। तो बैंक क्या हो गया, देने वाला कि पाने वाला, देने वाला। तो क्रेडिट द गिवर, कंफर्म है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। वेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। अब इसका लिखने का देखिए, रैंडमली है ये, वेज अकाउंट डीआर, 5,000 रुपए देना है वेज में, हमको कितना देना है, 5,000 रुपए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टू कैश अकाउंट, कैश में कितना दिए, कैश में कितना दिए, 4,000, तो 4,000 कैश, चेक से कितना दिए, 1,000, तो टू बैंक कितना दिए हैं, 1,000। दोनों साइड बराबर होना चाहिए, डेबिट भी 5,000, क्रेडिट भी 5,000, दोनों साइड हमेशा बराबर होना चाहिए दोहरा लेखा प्रणाली में, दोनों साइड। यदि एक साइड गड़बड़ हो गया तो हिसाब आप गलती लिखे हैं, लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक किए आप, और लिखने में मिस्टेक तब होगा जब डेबिट और क्रेडिट सही से नहीं बनेगा तब। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि हमारा जो डेबिट अकाउंट जो भी हो रहा है, जितना भी अकाउंट डेबिट बन रहा है उसको फर्स्ट में लिख रहे हैं, और क्रेडिट अकाउंट जो भी बन रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड में लिख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। साथ में अब नरेशन लिखना है, तो नरेशन तो कंपलसरी हो गया, ये आपको लिखना ही लिखना है हर हाल में। तो यहां तक देख लिए वेज अकाउंट डीआर, जितना हम डीआर में लिखेंगे, सीआर में यदि 2 अकाउंट बनना तो दोनों मिलाकर उतना पूरा चाहिए डीआर के अमाउंट से, डीआर के अमाउंट से दोनों पूरा होना चाहिए। यदि सीआर में 50,000 हो रहा है तो डीआर में भी जोड़ के 50,000 पूरा होना चाहिए, दोनों मिला करके। तो अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा बनाने में, अब तो बन जाएगा। जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसको फर्स्ट में लिख देना है, अमाउंट लिख देना है, और सीआर के जगह पर 2 लिखना है, और 2 के साथ जो अकाउंट लगा हुआ है उसको लिख करके अमाउंट दोनों को बराबर रखना है। यदि 2 ही अकाउंट बन रहा है तब, और 3 अकाउंट बन रहा है तब भी अमाउंट को बराबर ही रखना है, लेकिन कैसे, अलग अलग करके। एक जगह तो हम वेज में खर्चा किए 5,000, खर्चा कैसे कैसे किए 5,000, 4,000 कैश दे दिए, अब मेरे पास कैश नहीं था अकाउंट में है, क्या किए फोन पे उसको ट्रांसफर कर दिए, तो कितना खर्चा टोटल मेरा हो गया, 5,000 मेरा खर्चा हो गया। तो वेज हम 5,000 पैड कर दिए, तो 1,000 क्या चेक दे दिए, यानी कि यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर दिए, और 4,000 का कैश दे दिए। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, अब तो बन जाएगा। सर बोलिए। रेंट और टू लिखे हैं, उसके बीच में स्पेस है, रेंट और उसके सामने टू नहीं लिख सकते? नहीं, सामने नहीं, थोड़ा छोड़ करके, कम से कम 2 अक्षर छोड़ करके। जब भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पर टू जो होता है वो एक पैराग्राफ छोड़ के लिखना होता है, पैराग्राफ छोड़ के, लाइन छोड़ के नहीं, इस लाइन को नहीं छोड़ना है,
सिर्फ थोड़ा सा आगे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, और यहाँ से आपको लिखना है। सभी में ऐसे ही, सभी में आपको ऐसे ही लिखना है। और निरसन जब लिखेंगे तो वो शुरू से लिखना है आपको। निरसन आपको फर्स्ट से लिखना है और यहाँ तक, और निरसन लिखते थे लास्ट में नहीं आना है। अब ध्यान दीजिएगा, कल जब हम फॉर्मेट बनाए थे एक चीज मिस्टेक हो गया था, ठीक है। जब मैं बता दिया आप लोग को, तब हमको याद आया, तो इस वीडियो में बता देंगे आपको, देख लीजिएगा। डेट, पार्टिकुलर नेम, और ये एलएफ छूट गया था, ये लेजर फोलियो होता है। इसका प्रयोग जब हम लोग हिसाब बनाएंगे आगे चल करके फाइनल अकाउंट में, तब यानी कि लेजर जो बनाएंगे हम लोग, तो लेजर बनाने में इसका जैसे पहले मैनुअली काम होता था, तो लेजर फोलियो होता है लेजर का खाता पन्ना संख्या, लेजर का खाता पन्ना संख्या। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस फेयर में लेजर जर्नल बनाए, इस कॉपी में इस पन्ना में बनाए, और लेजर बना रहे हैं 50 नंबर पन्ना में, लेजर बना रहे हैं 50 नंबर पन्ना में, तो इसका जो लिखे हैं हिसाब उठा करके आगे लेजर लिखेंगे, तो वो किस पन्ना में लेजर लिखे हैं उसको यहाँ पर पन्ना मेंशन करना है हिसाब करने वक्त, अभी नहीं मेंशन करना है उस वक्त कि इसका हिसाब हम पेज नंबर 30 में किए हुए हैं, इसका हिसाब कहाँ किए थे, इसका हिसाब पेज नंबर 50 में किए हैं, वेज का हिसाब कहाँ किए थे, पेज नंबर 51 में किए हैं। वो लिखना है लेजर बनाने के समय, लेजर बनाने के समय लिखना है। तो इस चीज को अभी फिलहाल इग्नोर करना है, एक कॉलम आपको भी यहाँ पर बढ़ा देना है, लेजर फोलियो। तो इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको समझ लिए, देख लिए, समझने में कोई दिक्कत इसमें, और कुछ पूछना है आप लोग इसमें से, डेबिट क्रेडिट किस तरह से कैसे, और कुछ पूछना भी है नहीं? तो आज इधर देते हैं, अगला क्वेश्चन आप बना के लाइएगा।